चलो, कल हमने यूनियन सेट और सबसेट देखा था। यूनियन का सम, उसमें हम लोग क्या करते थे, सब टोटल लेते थे लेकिन रिपीट नहीं करना था। और सबसेट वाले में सॉरी सबसेट वाला इंटरसेक्शन में कॉमन लगा था ना, एक ऐसा था एक ऐसा था, टोटल ऑल लेते हम लोग, इसके अंदर खाली कॉमन। तो क्या है ना, इसमें दो वर्ड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो एलिमेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इफ देयर इज नो कॉमन बिटवीन द टू एलिमेंट्स, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन तो कॉमन, अब ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन उसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो क्या होता है इसका नल सेट लिखा था, नल सेट। नल सेट है, उसको ऐसे शो कर सकते हैं, ए भी शो कर सकते हैं, नल सेट। देन ए एंड बी इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो एलिमेंट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब दोनों क्या रहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा। जैसे देखो अभी ए दिया है 2 3 4 5, बी है 6 7 8 9 एंड सी है 1 2 7। ए एंड बी देखो कुछ कॉमन है ए और बी में, 4 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ कॉमन, देयर नथिंग कॉमन। इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। तो दो एलिमेंट में अगर देयर नथिंग कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आने वाला है पक्का। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी ए और सी का देखो कुछ कॉमन है, दो कॉमन हो जा रहा है, इसका मतलब ए और सी नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी में कुछ कॉमन है 7, तो इसका बी और सी भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कॉमन नहीं रहा है टॉल, एकदम नॉट अ सिंगल, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो बोले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, देन एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब दोनों का यूनियन निकालो। अगर वो आंसर पूरे एस के इक्वल आ जा रहा है, एस सैंपल स्पेस, देन ए एंड बी आर कॉलम एग्जॉस्टिव। देखो एस में 2 3 4 5 6 7 8 9 है नंबर्स, और मैं इसका ये वाले सम का क्या कर रहा हूँ, ए यूनियन बी कर रहा हूँ। तो ए यूनियन बी मतलब टोटल लेते, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट ही नहीं, लेकिन देखिए पूरा का पूरा नंबर इसके टू है, इसका तो ए यूनियन बी मेरे एस के इक्वल है, तो ए और बी को क्या लेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव एक लिखते हैं, एक झ मालूम है, झ से झरना, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों में जो टोटल लेंगे हम लोग और टोटल में एस के इक्वल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर ए एंड ए कल हमने देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए डैश लिखते हैं और ए सी लिखते हैं, गुड कॉम्प्लीमेंट। तो ए एंड ए आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री दोनों रहेगा, इसका तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव है, और वो दोनों को ही ऐड करने पे एस के इक्वल हो जाएगा, तो एग्जॉस्टिव। इसका मतलब अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम रहेंगे ना, तो म्यूचुअली भी होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। जो कॉम्प्लीमेंट रहेंगे एक दूसरे के, तो इसका तो उसमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो म्यूचुअली भी है, और वो दोनों के अंदर टोटल करेंगे तो एस के इक्वल भी आ जाएगा, तो एग्जॉस्टिव। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम ऑलवेज क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, S इक्वल टू 1 2 3 4 5, और A ले लेते हैं हम लोग 2 3 4। ठीक है, S दिया है 1 2 3 4 5 और A इक्वल टू 2 3 4। अब हम लोग को A कॉम्प्लीमेंट चाहिए। A कॉम्प्लीमेंट कैसा है, A कॉम्प्लीमेंट मतलब A का जो आंसर होता है इसके अंदर से रिमूव कर देते हैं, बाकी बचा हुआ उसको कहते हैं A कॉम्प्लीमेंट। 2 3 4 तो 1 5 आ गया बस। अब A और A कॉम्प्लीमेंट देखो, A और A कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन है क्या,
इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। इसका अर्थ दोनों क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और फिर ए कॉम्प्लीमेंट और एक और टोटल कर दो दोनों को मिला के, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ये सवाल है ना, 1 2 3 4 5, ए 1 5 हो गया और ए 2 3 4 हो गया। अगर ए एस के इक्वल हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल एस के, तो मतलब ये क्या हो गया, एग्जॉस्टिव हो गया। इसका मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम आपस में म्यूचुअली होते हैं और वो आपस में एग्जॉस्टिव होते हैं। म्यूचुअली इसका होता है कि दोनों में फिर कॉमन नहीं रहेगा, एग्जॉस्टिव की दोनों मिला दूंगा तो एस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और कीजिए तो अच्छे से करना। वो क्या करेंगे, ऊपर करेंगे ना, चलो पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। पी ए, वो पी ए नहीं, पर्सनल असिस्टेंट नहीं, और पी ए तो पी ए पागल आधा, वो भी नहीं, क्या बोली, पागल आरती। पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। तो पी ए का फॉर्मूला होता है एन ए अपॉन एन एफ। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ए में कितने घटक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। एस में कितने नंबर आ रहे हैं और ए में कितने नंबर है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, पी ए। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए हमने प्रोबेबिलिटी जो होगा पी ए, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है इसका वैल्यू। कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर सर मेरा ना 2.9 आया, सर मेरा तो 34.5 आया, इतना बड़ा स्कीम नहीं। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, 0.4 0.8 1/2 1/3 4/6, जिसमें डिनोमिनेटर हर ज्यादा रहेगा, नीचे वाला बड़ा नंबर रहेगा, ऊपर वाला कम रहेगा। तो पी ए का आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। तो इसका मतलब क्या, पी ए 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, या फिर 0 से 100%। 100% मतलब 50%, तो 50/100, 100% तो 100/100, कैंसिल कितना नहीं आया ना, तो उसको आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उधर पे। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन डैश 0 to 100%, 0 to 1, ये दोनों राइट एक ही है, मतलब खाली लिखने का तरीका अलग है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 100% से लेस या इक्वल रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 2 5 1। अब S में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, S में 6 नंबर टोटल है, NS इक्वल टू 6। ये 6 देख के नहीं बोलना, टोटल 1 2 3 4 गिनती कितने नंबर टोटल 6 नंबर है, तो मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ। तो कितने नंबर है, 1 2 6 नंबर है, और इसमें कितने नंबर है, 3 नंबर है। एन ए इक्वल टू 3, पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, एन ए अपॉन एन एस, तो 3/6। अब कैलकुलेटर में डिवाइड करो तो 0.5, और ऐसा करना तो 3 हो जाती, 1/2 आया, तो नीचे का नंबर बढ़ा ना, तो 0.5 0 1 और 0 1 के बीच में है वो यूनिवर्स। ओके, बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 1 के इन बिटवीन आएगा, 0 to 1 के बिटवीन या 0 से 100% के बीच में आता है। अरे हाफ मतलब क्या, 50%, 6 नंबर तो 3 आया, आधा है ना, आधा मतलब 50%। ठीक है,
ये सब तो अपने आप रूल पॉज मत कीजिए, पॉज करते तो बंद हो जाता है। ओके, एक क्वेश्चन लिखो तो, अ बॉक्स कंटेन 50 टिकट with number 1 to 50 on each ticket. Calculate probability of each. Divisible by 3. Divisible not by 3. Divisible by 3 and 4. Prime number. Perfect square. Divisible by 3 or 4. लवकर फास्ट देखो आदमी को। A box contain 50 tickets. A box contain 50 tickets with the number 1 to 50. एक बॉक्स है, उसमें अलग अलग टिकट पे डॉक्टर लोगों के टिकट, तो चिट्ठी उसके ऊपर कार्ड के ऊपर 1 नंबर 2 नंबर पेशेंटों का नंबर डालेंगे देने के लिए। तो 1 से लेकर 50 तक का टिकट बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, और हर एक टिकट में 2-3 नंबर रहेगा। डॉक्टर के जाते देता है टोकन जैसा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ईच केस। अब बता रहा हूँ, जो नंबर है डिविजिबल बाय 3 है, नंबर डिविजिबल बाय नॉट 3 है, डिविजिबल 3 एंड 4 है, डिविजिबल बाय 3 और 4 है, प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह बोला है। ओके, लेट्स टेक द 1 by 1। पहला बॉक्स कंटेन एस बोलते हैं, सैंपल स्पेस एस। बॉक्स कंटेन 50 टिकट। अब बॉक्स में 50 टिकट यानी 1 2 3 ऐसे करते करते 50 तक पूरा लिख लीजिए। तो यहाँ गिनती मत लिखते बैठना पूरा, नहीं तो 1 घंटा इसी में हो जाएगा। 1 to 50 तक हो गया, तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा? 50। 50 कार्ड है तो 50 रहेगा नंबर ऑफ एस। अभी पहला केस क्या बोला है? डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3 मतलब ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। अब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। ओके, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 16 आएगा। 16 से 48 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर्स। ओके, सो पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस।
अगर आपके पास जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें डेसिमल में दिया रहेगा, मतलब डेसिमल में, तो क्या करना इमीडिएटली कैलसियम का भी एक कितना आएगा 16 और एस कितना था 15। कैलकुलेटर से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन सब में उसका जो आंसर दिया ABCD वो सब डेसिमल में दिया था। इमीडिएटली क्या करना है कैलकुलेटर में वो डिवाइड कर देना है, डिवाइड करो उसको जल्दी से 0.32। ठीक है, ये 0.32 को बोलते हैं हम लोग 32%। हाँ 0.32 0.5% रॉन्ग, 0.5 मतलब 50%। आगे तो जीरो है ना, 0.4 40%, 0.8 80%। ओके, लेकिन अगर मान लो उधर पे अपॉन में दिया रहेगा, तो अपॉन में दिया तो क्या करने का 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 2 8 जा और 25, 8/25। जैसा दिया रहेगा हमको, हमारे पास पे कैल्शियम डिवाइड क्या 0.32 है और ऑप्शन में सब 8/25 1/25 ऐसा दिया है, तो हम ढूंढेंगे उनका आंसर। इससे जैसा देश वैसा भेज, अगर आंसर अपॉन में दिया रहेगा तो इसको कट करने का 2 8 16 25 दूनी 50। डेसिमल या परसेंटेज में दिया डोंट वरी, वो डिवाइड कर दो 32 आए, 0.32 का मतलब 32%। ओके, तब इधर का आंसर 8/25 बोलो या 0.32 बोलो या 32% बोलो। अगला क्या दिया उधर पे, सेकेंड दिया डिविजन नॉट बाय 3, बी इक्वल टू डिविजन नॉट बाय 3। अब लॉजिक सोचो, 3 से भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब गुड, जब ये सारे नंबर मेरे 3 से भाग जाते हैं तो इसको छोड़ दो, तो बाकी नंबर 3 से भाग नहीं जाएंगे। डिविजन नॉट बाय 3 बोला ना, जो 3 से भाग नहीं जाना चाहिए, तो हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि ये नंबर क्या है 3 से भाग जाते हैं। तो अगर ये नंबर 3 से भाग जाता है, इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी जो नंबर बचे रहेंगे वो सब 3 से भाग नहीं जाएगा। तो आप सोचो टोटल 50 थे, 50 में 16 नंबर जो थे वो 3 से भाग जा रहे थे, इसका मतलब बाकी के 34 नंबर बचेंगे जो 3 से भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। ओके, बट आखिर चीज करना पड़ेगा मेरे को, अपने शॉर्टकट में करोगे पहले 50 में से 16 3 से भाग जाने वाले हैं, तो मतलब बाकी के 3 से भाग जाने वाले नहीं होंगे। तो 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 29 कर लेते हो, 31 32 34 35 37 38 40 41 43 44 46 47 49 50। तो NB इक्वल टू आएगा 34 आएगा, इसमें आ रहा है NB 34 आ गया, उसमें PV इक्वल टू NB अपॉन NS। बचने देना भाई, बचने दे। इधर से तो क्या है अभी NB कितना है, NB आता 34 अपॉन 50 0.68। ओके, अब 0.68 होता 68% है,
और अपॉन में करना रहेगा तो 2 से कट करना पड़ेगा 17/25। मैं ऑल 3 आंसर लिख रहा हूँ और डिपेंड अपॉन द ऑप्शन क्या अवेलेबल अप्रूव रहेगा। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या क्वेश्चन बोला है ये सलमान, मैं क्या कर रहा हूँ तो फास्ट कर रहा हूँ मैं। साइन इधर तो इधर का करा दो, दिख रहा है बस। चलो भाई लोग, थर्ड है क्या भाई, डिविजल बाय 3 and 4, 3 and 4 और 3 और 4 भी एक है। क्या लेंगे, चाय और कॉफी? चाय और कॉफी, ओ और ये चाय या कॉफी, तो दो में से कोई एक। मैं चाय भी लूंगा कॉफी भी लूंगा, तो दोनों चाहिए होगा। एंड मतलब बोथ, और मतलब एनीवन, और मतलब एनीवन, और एंड मतलब बोथ। ओके, तो एंड आया मतलब कॉमन सोचने का, और मतलब सब लेने का, क्योंकि आपने दोनों चाहिए। और जब आएगा तो 3 से भी भाग जाने वाला लेना है और 4 से भी भाग जाने वाला लेना है। एंड बोलेगा मतलब दोनों में, दोनों चाहिए लोग को, दोनों चाहिए, मतलब ऐसे नंबर लो जो 3 से भी भाग जाएगा और हाँ सुनना रही ये 3 और 4 बोला ना, तो वो नंबर लो जो 3 से ही भाग जाए तो भी चलेगा, या फिर 4 से भाग जाए वो भी चलेगा। हाँ, दोनों वाला भी चलेगा। देखिए जब एंड बोलेगा तो वो नंबर लूंगा जिसमें 3 और 4 दोनों से ही भाग जाने से कंपलसरी। जैसे 9 है, ये 3 से भाग जाएगा। ओके, और ये 16 है, 4 से भाग जाएगा, और एक 12 है, दोनों से जाएगा। तब जब मैं एंड बोलूंगा तो एंड वाले में मैं 12 ले सकता हूँ, जो 3 से भी जाए और 4 से भी जाए। एंड मतलब बोथ। अब ये लूंगा तो नहीं चलेगा क्योंकि 3 से जा रहा लेकिन 4 से नहीं। ये लूंगा तो 4 से जा रहा लेकिन 3 से नहीं आ रहा है। ये नंबर लूंगा तो 3 and 4 बोथ से हो रहा है। तो एंड मतलब बोथ, मतलब वो नंबर लेना जिसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा हो। जब और बोलेगा तो कोई एक भी कंडीशन अप्लाई होगा तो चलेगा, तो जब और करो तो तीनों आ जाएगा। ठीक, इसमें 3 से हो जा रहा है, इसमें 4 से हो जा रहा है, इसमें दोनों है। और वाले में कोई एक भी कंडीशन अप्लाई हुआ चलेगा, और एंड बोलता है तो दोनों कंडीशन अप्लाई हुआ तभी ले सकते हैं हम लोग। ओके, चलो अब क्या बोला था पहले 3 and 4, थर्ड केस C इक्वल टू डिविजन बाय 3 and 4 बोला है। तो ऐसे नंबर दोनों जो 3 और 4 दोनों से करने चाहिए। ओके, तो 3 और 4 से 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 से 48, बस यही ना वैसे सर। यस, यही ना हम लोग अल्टीमेट 1 से 50 के बीच में सोच रहे हैं।